गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पॉकेट बैलेंस 522 रुपए, अवेलेबल कैश लिमिट 2584 रुपए। आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कंपनी जो है आप लोगों को संडे के बाद जो मंडे आता है आप लोगों को कितने रुपए की कैश लिमिट आप लोगों को देती है। यानी कि आप लोग जो हो सोमवार वाले दिन कंपनी का कितना कैश कलेक्ट कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि अवेलेबल कैश लिमिट 2584 रुपए। अब यहाँ पे मुझे जो है कंपनी इतनी लिमिट क्यों दे रही है, 2584 रुपए कंपनी जो है मुझे क्यों दे रही है, जबकि कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए की ही लिमिट देती है सब राइडरों को, ज्यादातर राइडरों को। ठीक है, सब राइडरों को तो नहीं, ज्यादातर राइडरों को। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हो विड्रॉल करंटली डिसेबल। मैं जो हूं भाई विड्रॉल नहीं कर सकता हूं क्योंकि मंडे वाला दिन था, पहला ही दिन, और मुझे जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अर्निंग्स 527 रुपए मैंने अर्निंग करी। अमाउंट विड्रॉल 0 रुपए, कैश कलेक्टेड 1505 रुपए मैंने जो है सुबह सुबह ही कैश कलेक्ट कर लिया था। जानी कि भाई मुझे जो है अभी कुछ ही घंटे हुए थे, 1-2 घंटे ही हुए थे ब्लिंकिट के अंदर काम करते हुए मंडे वाले दिन, और मुझे जो है 1505 रुपए कैश बढ़ जाता है, जो कि लिमिट से बहुत ज्यादा है, 5 रुपए ज्यादा। कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1500 तक की लिमिट देती है। उसके बाद यहाँ पे देख लो डिडक्शन 0 रुपए, पॉकेट बैलेंस 977 रुपए कंपनी ने माइनस कर दिया। अब पॉकेट बैलेंस में जो है 977 रुपए क्यों आ रहे हैं, आप लोगों को भाई ये चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बताता हूं इसके बारे में, थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लो, अब 527 रुपए मैंने अर्निंग की, पॉकेट बैलेंस आ गया -977। ठीक है, जबकि 527 अर्निंग की तो भाई पॉकेट बैलेंस 977 क्यों आ रहा है। अवेलेबल कैश लिमिट 1084 रुपए, कंपनी बोल रही है 1084 रुपए अभी जो है भाई अवेलेबल कैश लिमिट है मेरे पास। इतनी लिमिट है मेरे पास पड़ी हुई कि मैं 1084 रुपए रख सकता हूं। डिपॉजिट यहाँ पे देख लो, कंपनी बोल रही है डिपॉजिट करने होंगे मुझे। मैंने जो है कंपनी को कितने रुपए डिपॉजिट करने हैं, 977 रुपए, टू अवॉइड गेटिंग ब्लॉक्ड। ठीक है, यानी कि अगर मैं 977 रुपए और ले लेता हूं तो मेरी आईडी जो है ब्लॉक हो जाएगी। मैं अगर कंपनी का ज्यादा पैसा रख लेता हूं, अब मेरी आईडी ब्लॉक क्यों नहीं हुई, मैंने जबकि कंपनी से 1505 रुपए कैश ले रखा था। मैंने जो है कस्टमर से जैसे 1505 रुपए कैश ले लिया, अब उस पैसे को मैंने कंपनी को देना क्योंकि वो पैसा कंपनी का है। फिर भी मेरी आईडी ऑन क्यों थी, रीजन क्या था। यहाँ पे देख लो 527 रुपए मैंने खुद की अर्निंग करी थी। ठीक है, अब 527 रुपए मैंने खुद की अर्निंग करी तो ऊपर जो 1505 रुपए, ठीक है, 1505 में से हम जो है 527 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, बचते हैं 977 रुपए। अब जो 977 बचे, कंपनी ने मेरे पैसों को उसमें इंक्लूड कर दिया, अपनी पॉकेट में मेरे पैसों को इंक्लूड कर दिया कि मैंने जो 527 की अर्निंग करी है ना, कंपनी ने उसे माइनस कर दिया। कंपनी मुझे बोल रही है कि अभी भी मेरे पास मौका है कि मैं जो हूं 527 रुपए तक और रख सकता हूं कंपनी के, यानी कि मैं काम कर सकता हूं। मेरे पास जब पूरे 1500 से ज्यादा, अगर मान लो कि मैं जो हूं 2000 रुपए कलेक्ट कर लेता और मेरी ऊपर अर्निंग है 527 रुपए, ठीक है, तो मेरी आईडी बंद हो सकती थी, ब्लॉक हो सकती थी। जबकि मैंने 527 का काम किया, अब 1500 में से 527 तो मेरे माइनस हो जाते हैं। तो अब भी जो है कंपनी के पास मेरा 527 पड़ा हुआ है और 977 रुपए मेरे पास कंपनी के पड़े हुए हैं। तो कंपनी बोल रही है तू काम कर सकता है, अभी हमने तुम्हारी आईडी को बंद नहीं किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो डिपॉजिट सक्सेसफुली, मैंने जो है 1500 रुपए जो कलेक्ट किए थे वो मैंने स्टोर पे जमा करवा दिए पूरे के पूरे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देख लो आप लोग, विड्रॉल अमाउंट 222 रुपए। जैसे ही मैंने पैसे जमा करवाए ऊपर ऑप्शन आ गई विड्रॉल अमाउंट 222 रुपए, विड्रॉल की अमाउंट आ गया 527 रुपए जो मैंने अर्निंग करी थी। कलेक्ट कैश कलेक्ट 5 रुपए, अब 5 रुपए बचे क्योंकि 5 रुपए तो स्टोर पे जमा होते नहीं है। ठीक है, या तो 100 रुपए होगा या 200, 300, 400, 500 ऐसे हो गए जमा। मैंने 1500 करा दिए जमा, जो 5 रुपए बचे वो यहाँ पे कंपनी ने माइनस कर दिए। नीचे आ रहा है पॉकेट बैलेंस 522 रुपए, जबकि मैंने 527 रुपए अर्निंग करा था। तो कंपनी ने अभी भी मेरे पैसे को माइनस किया हुआ अपनी तरफ से। क्यों किया हुआ है, क्योंकि कंपनी जो है आप लोगों का पैसा यहाँ पे देख लो। उसके बाद 527, ठीक है, 522 रुपए, जैसे ही मैंने 1500 रुपए ऐड करा तो जो कंपनी की 1500 की लिमिट थी वो तो हुई उसके साथ कंपनी ने जो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1098 रुपए जो मेरे पिछले हफ्ते की
वीकली अर्निंग कट हुई थी ना, वीकली सैलरी कट हुई थी, उसे इंक्लूड करके 2584 रुपए हो जाते हैं। जैसे ही हम कंपनी के अंदर, यानी कि भाई कंपनी जो है सुबह सुबह मंडे वाले दिन 10-11 बजे आप लोगों का सारा पे आउट सेटल्ड कर देती है, तब आप लोगों को, कई राइडरों को ये लगता है कि हमारी जो पॉकेट की बैलेंस, पॉकेट जो लिमिट है, पॉकेट की लिमिट है वो 1500 नहीं 2500 या 3000 या 3500 है। और कई राइडर जब हाई अर्निंग कर लेते हैं, मानो पिछले हफ्ते मैंने कर लिया 5000 का काम, तो जैसे ही मंडे वाला दिन आएगा 1500 कंपनी की लिमिट होगी, 5000 वो होगा 6500, ठीक है, 5, 6, 6500 रुपए हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई हमारे पॉकेट में 6500 रुपए हैं, और जैसे ही कुछ घंटे बीतेंगे, जैसे ही 9, 9:30, 10 बजेंगे, वो जो 6500 जो 6000 रुपए होगा वो माइनस हो जाएगा हमारी पिछली अर्निंग का, यानी कि जो हमने पिछले अर्निंग करी थी वो हमारा कट हो जाएगा, जो हमें शाम को मंडे वाले दिन सैलरी आनी है, और टोटल कितना बचेगा हमारे पास, 1500 की लिमिट बचेगी। और कई राइडर कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके कि भाई मुझे तो सुबह यहाँ 6500 रुपए नजर आ रहे थे, अब 1500 रुपए रह गए, भाई मैं क्या करूं, मेरे पैसे खा लिए कंपनी ने। ऐसा नहीं होता, आप लोगों को इन चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी मैं आप लोगों के लिए भाई इस वीडियो को लेके आया हूं कि हमें जो है भाई कितने रुपए, मतलब हम जो है कंपनी के कितने रुपए रख सकते हैं अपने पास। आप लोगों को समझ में आया? हम जो है कंपनी का 1 रुपए भी नहीं रख सकते गाइस। आप लोगों को मैंने भाई पूरी गहराई से डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कराया है, तो आप लोग ये चीज मत सोचना कि आप लोग भाई कंपनी का पैसा रख सकते हो। कंपनी के पैसे रखने की एक लिमिट होती है, अगर आप लोग उसमें काम करते रहोगे और कैश कलेक्ट करके अपनी जेब में डालते रहोगे, तो जो आपने काम किया होगा वहां से कंपनी आपके पैसे काटती रहेगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आप लोग कंपनी के पैसों की चोरी कर सकते हो, नहीं। आपका जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड कंपनी के पास चला होता है। और हाँ, अगर ज्यादा चोरी कर लेते हो और आपने कमाई कम की है तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, और तब तक ब्लॉक रहेगी जब तक आप कंपनी का 1-1 रुपए वापस ना कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा समझ आ गया होगा आप लोगों को डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, टेक केयर, ख्याल रखो। मेरा भी अपना भी चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना।